Hello and welcome to Civil Services YouTube channel. Like, share and subscribe Civil Services YouTube चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इकोनॉमी के रिलेटेड और टॉपिक का नाम है पॉवर्टी इन इंडिया। गरीबी रेखा के नीचे जो लोग रह रहे हैं वो कितने हैं, कौन सा स्टेट ज़्यादा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हैं। टॉपिक है poverty in India. Poverty in India is a complex and multifaceted issue. Despite significant economic growth in recent decades, a large portion of the population still lives below the poverty line. गरीबी जो हिंदुस्तान में है इसके बहुत से हिस्से हैं। अगरचे भारत इकोनॉमिकली अब स्ट्रांग हो रहा है पिछले 10-20 साल से, 30 साल से, लेकिन फिर भी बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे ही बस रहे हैं और इसकी बहुत सी वजूहत हैं। एजुकेशन नहीं है लोगों के पास, जेंडर इनइक्वलिटी है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है। Poverty estimation in India involves measuring the percentage of the population living below the poverty line. The estimation process has evolved over time with different methodologies being used to calculate poverty rates. Here are some key points about poverty estimation in India. poverty को जो अनुमान इसके बारे में लगाया गया है इसे बहुत से मेथड्स के ज़रिए कैलकुलेट किया गया है। कुछ दिए गए हैं नीचे, इसके मतलब कुछ कमेटी आई थी या सेंसस हुए थे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे ताकि इससे अच्छी तरह से ये पता चले कि कौन गरीब है कौन नहीं है। पहला लेते हैं लगदवाला कमेटी 1993 में। बेस्ड ऑन मिनिमम कैलोरी इनटेक 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे फॉर रूरल एरियाज एंड 2100 फॉर अर्बन एरियाज, सेट पॉवर्टी लाइन्स यूजिंग स्टेट स्पेसिफिक इंडिसेस फॉर फूड एंड नॉन फूड आइटम्स। इस कमेटी के मुताबिक गांव में जो 2400 कैलोरी लेता है एक पर्सन और अर्बन एरियाज़ के लिए 2100 कैलोरीज अगर वो लेता है वो गरीबी रेखा के ऊपर है, अगर नहीं लेता है तो वो गरीबी रेखा में आता है। दूसरी है सक्सेना कमेटी, फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग बिलो पॉवर्टी लाइन BPL हाउस होल्ड इन रूरल एरियाज फॉर टारगेटेड welfare programs, considered multiple deprivation indicators such as caste, education, land ownership and housing conditions. इसका मकसद था कि BPL को आइडेंटिफाई करना कि रूरल एरियाज़ में जो गांव में BPL लोग हैं, BPL गरीबी रेखा के भी नीचे जो लोग बस रहे हैं, उनको वजह क्या है कि इनकी इंडिकेटर्स क्या थी, कास्ट क्या है, एजुकेशन है या नहीं है, लैंड ओनरशिप है, लैंड है या नहीं है, हाउसिंग कंडीशंस कैसी है, ये चीज़ इंडिकेटर्स थे ताकि हम आइडेंटिफाई कर लें कि BPL कौन कौन से घर हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट कमेटी आती है, वो है सेंसस आई थी, सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011। कलेक्टेड डिटेल्ड डाटा ऑन हाउस होल्ड सोशो इकोनॉमिक स्टैट्स टू असिस्ट इन बेटर टारगेटिंग ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स इंक्लूड डायमेंशंस सच एज एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, डिसेबिलिटी एंड ओनरशिप ऑफ एसेट्स। इसने 2011 में जो सेंसस हुई थी उसके मुताबिक इसने लोगों के लिए मतलब घर घर हर किसी के घर गए थे, बंदे से पूछा गया था कि एजुकेशन क्या है आपकी, घर का पहले मेंबर हेड ऑफ़ द फैमिली कौन है, फिर एजुकेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट घर में कौन मुलाजिम है कौन नहीं है, डिसेबल कौन है कौन सही है, मतलब हर चीज़ का इन्होंने रिकॉर्ड लिया था। और ओनरशिप ऑफ एसेट्स क्या क्या है घर में, किस किस चीज़ के आप मालिक हैं, कितनी ज़मीन है या नहीं है, सब चीज़ इसमें लाया गया था। उसके बाद आता है नेक्स्ट, वो है तेंदुलकर कमेटी 2009। दिस कमेटी शिफ्टेड द फोकस फ्रॉम कैलोरी इनटेक टू अ ब्रॉडर डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी कंसिडरिंग एक्सपेंसेस ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू इट्स रिकमेंडेशन द पॉवर्टी लाइन वाज सेट एट 27 रुपीज़ पर डे फॉर रूरल एरियाज एंड 33 रुपीज़ फॉर अर्बन एरियाज एट 2011 एंड 12 प्राइस। इसके मुताबिक था तेंदुलकर कमेटी के मुताबिक 27 रुपये पर डे रूरल एरियाज़ के लिए और 33 रुपये अर्बन एरियाज़ के लिए 2011-12 सेंसस मतलब प्राइसेस के मुताबिक रखा गया था। नेक्स्ट है रंगाराजन कमेटी 2014। दिस कमेटी सजेस्टेड हायर पॉवर्टी लाइंस देन द तेंदुलकर कमेटी। इसने थोड़ा ऊपर रखा
setting them at 32 rupees per day for rural areas and 47 rupees पर डे फॉर अर्बन एरियाज 2011-12 प्राइसेस के मुताबिक। जिसके पास इतने आते हैं दिन में हर पर्सन के, तो वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं होगा। अब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पॉवर्टी इन इंडिया के मुतालिक। पहला क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज़ द प्राइमरी बेसिस फॉर डिफाइनिंग द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया? इनकम और कंजप्शन लेवल्स रिक्वायर्ड टू मीट बेसिक नीड्स। मतलब इनकम कितनी है और कंजप्शन कितना होता है कि ताकि अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरत को पूरा करने के लिए देखा जाता है। नेक्स्ट है, विच कमिटीज़ रिकमेंडेशंस आर करंटली यूज्ड फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन इंडिया? इस टाइम कौन सी चल रही है? वो है तेंदुलकर कमेटी, पॉवर्टी को एस्टिमेट करने के लिए इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एरियाज अकॉर्डिंग टू द तेंदुलकर कमेटी? वो है 27 रुपये पर डे तेंदुलकर कमेटी के मुताबिक। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पॉवर्टी लाइन फॉर अर्बन एरियाज अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमेटी? वो है 33 रुपये तेंदुलकर कमेटी के मुताबिक। अर्बन एरियाज कस्बों और शहरों में 33 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी रिवाइज द पॉवर्टी लाइन एस्टिमेशन आफ्टर द तेंदुलकर कमेटी? तेंदुलकर कमेटी के बाद कौन सी कमेटी आई? वो है रंगाराजन कमेटी। उसने पॉवर्टी लाइन की एस्टिमेशन को थोड़ा बढ़ाया था, कॉस्ट को। व्हाट इज़ द पॉवर्टी लाइन फॉर रूरल एरियाज अकॉर्डिंग टू द रंगाराजन कमेटी? 2011-12 प्राइसेस के मुताबिक 32 रुपये पर डे था रूरल एरियाज की। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द पॉवर्टी लाइन फॉर अर्बन एरियाज अकॉर्डिंग टू द रंगाराजन कमेटी? 2011-12 प्राइसेस के मुताबिक ये था 47 रुपया, 47 रुपीज़ दैट वाज सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वेज इन इंडिया? नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस NSSO कंडक्ट करता है ये सर्वे एक्सपेंडिचर के मुतालिक जो होता है। What was the estimated poverty rate in India as per the 2011-12 सर्वे? ये था 21.9%, ऑलमोस्ट 22 था, 21.9% था ये पोवर्टी रेट जो 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोकस ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स? इसका है डिप्राइवेशन इन हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। इसका ये फोकस है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इनिशिएटिव एम्स टू प्रोवाइड एटलीस्ट 100 days ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड्स? ये है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा। इसके मुताबिक 100 दिनों का काम दिया जाता है गांव के लोगों को, हर परिवार को गांव में जो जॉब कार्ड रखते हैं। विच एक्ट प्रोवाइड सब्सिडीज फूड ग्रेन्स टू द मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के मुताबिक हर किसी को सब्सिडी फूड ग्रेन्स मिल जाता है। मेजॉरिटी को मिलता है, सभी को नहीं मिलता है, जो APL हो उनको नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम प्रोवाइड्स कवरेज ऑफ अप टू 5 लाख पर फैमिली ईयर? 5 लाख की यह है ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो 5 लाख मिलते हैं हर कुंबे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना? इंक्रीज फाइनेंशियल इंक्लूजन। जनधन योजना का ताकि हर किसी के पास पैसे आ जाए, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाए, तभी तो ये स्कीम लाई गई थी। इसका मुद्दा यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की चैलेंज इन एक्यूरेटली एस्टिमेटिंग अर्बन पॉवर्टी? पूरी तरह से अर्बन पॉवर्टी को कैसे एस्टिमेट किया जाए? हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ट्रांजेंट
populations. एग्जैक्टली शहरों में रहना बहुत ही कठिन होता है, कीमती होता है, मतलब उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, खर्चा आ जाता है उसके लिए। ऐसा नहीं कि कोई भी जा सके। विच स्टेट्स इन इंडिया हैव हायर पॉवर्टी रेट्स? यह है बिहार, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ज़्यादा गरीबी कहाँ पे है? पॉवर्टी रेट्स के बिहार नंबर 1 पे है, दूसरा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स इन इंडिया हैव लोअर पॉवर्टी रेट्स? मतलब गरीबी रेखा के नीचे लोग जो हैं वो बहुत कम हैं, 2 स्टेट्स की, केरला और तमिलनाडु के। बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ज़्यादातर लोग डायस्पोरा में, इंडियन डायस्पोरा में रहते हैं। हाउ डिड द कोविड-19 पैंडमिक इम्पैक्ट पॉवर्टी लेवल्स इन इंडिया? इंक्रीज पॉवर्टी ड्यू टू जॉब लॉसेस एंड इकोनॉमिक डिसरप्शंस। 2019 में जब कोविड आया था, कोविड-19 जो 2020 में यहाँ पे आया था, उससे बहुत से गरीब हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द a significant gap in the implementation of poverty alleviation programs? यह है corruption and inefficiency। corruption बहुत ज़्यादा है। What is one key recommendation for improving poverty data collection? Regular and comprehensive surveys। मतलब डाटा को कलेक्ट कैसे किया जा सकता है? सही डाटा को अगर सर्वेज कंडक्ट की जाए अच्छी तरह से और रेगुलरली की जाए तो हर चीज़ का पता अच्छी तरह से चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टारगेटेड इंटरवेंशन नीडेड टू एड्रेस पॉवर्टी एंड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ एट टेलर्ड प्रोग्राम्स एड्रेसिंग स्पेसिफिक नीड्स? मतलब एक स्पेसिफिक प्रोग्राम को लॉन्च करना होगा जिसे एक रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उनको कैसे पूरा किया जाए, उसके मुतल्लिक ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि गरीबी में जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उनको टारगेट किया जाए ताकि वो ऊपर उठे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ रूरल एरियाज़? यह है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बगैर भी उनको कुछ अवसर मिल जाए, मौके मिल जाए ताकि वो अपनी इकोनॉमी बढ़ा सके। हाउ कैन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट हेल्प रिड्यूस पॉवर्टी? बाय एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स टू सिक्योर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट अगर मिल जाए हर किसी बंदे को ताकि वो अपनी पॉवर्टी को रिड्यूस कर सकता है। ऑब्वियसली वो ज़्यादा से फॉर्म भर लेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी उसे मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी फिर तो। ये था आज का वीडियो। गुड बाय।